हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडिंग वन पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 120/80 मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा साथियों कि एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 से 6 लीटर रक्त एक स्वस्थ व्यक्ति में पाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि रक्त का थक्का बनाने व जमाने में कौन सहायता प्रदान करता है। तो याद रखिएगा साथियों कि रक्त का थक्का बनाने व जमाने में फाइब्रोनियोजन सहायता प्रदान करता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फाइब्रोनियोजन रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है साथियों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि रक्त में होमोग्लोबिन बनाने में कौन सहायता प्रदान करता है। तो याद रखिएगा साथियों कि रक्त में होमोग्लोबिन बनाने में लोहा सहायता प्रदान करता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोहा रक्त में होमोग्लोबिन बनाने में सहायता प्रदान करता है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। अगला प्रश्न साथियों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा साथियों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है साथियों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगला प्रश्न है साथियों
कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है। तो याद रखिएगा साथियों कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है साथियों कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो याद रखिएगा साथियों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस जल के द्वारा बाहर निकलती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अगला प्रश्न साथियों कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो याद रखिएगा साथियों कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न साथियों कि आंखों के बाहर पड़ने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा साथियों कि आंखों के बाहर पड़ने वाले प्रकाश को आइरिस नियंत्रित करता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस आंखों के बाहर पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न साथियों कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न साथियों कि प्रदूषित जल पीने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखिएगा साथियों कि प्रदूषित जल पीने से हैजा बीमारी, पीलिया बीमारी, टाइफाइड बीमारी, ये सभी बीमारियां होती हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बीमारियां प्रदूषित जल पीने से होती हैं। अगला प्रश्न साथियों कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रग्रह किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रग्रह प्लीहा को कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा को आरबीसी का कब्रग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न साथियों कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न साथियों कि लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न साथियों कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा साथियों कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न साथियों कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थिमज्जा में
आरबीसी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न साथियों कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा नंबर सी, घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो साथियों ये रहें जीव विज्ञान के टॉप 25 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।